नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस भवन निर्माण स्थल का किया निरीक्षण। और अपने ही घर पर चोरी करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। छत्रपति शिवाजी जयंती के अवसर पर छत्रपति शिवाजी धर्म रक्षक समिति के द्वारा राजनांदगांव शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर शिवाजी महाराज के शौर्य और साहस को प्रदर्शित करती झांकी आकर्षण का केंद्र रही। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर छत्रपति शिवाजी धर्म रक्षक समिति ने राजनांदगांव शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली और छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, वीरता और साहस की गाथा को जन जन तक पहुंचाया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर निकली भव्य शोभा यात्रा में सर्व हिंदू समाज, सर्व सामाजिक समाज और सनातन धर्म समितियों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा की शुरुआत महावीर चौक से महापौर हेमा देशमुख ने पूजा अर्चना कर की। तत्पश्चात शोभा यात्रा शहर के मानावंदी चौक, दुर्गा चौक, बसंतपुर चौक, कामठी लाइन, भारत माता चौक, आजाद चौक, गुड़ाकू लाइन, जूनी हटरी, जय स्तंभ चौक से गुजरते हुए वापस महावीर चौक पहुंचकर समाप्त हुई। इस मौके पर सफेद और भगवा वस्त्र धारण किए लोग शिवाजी महाराज के जयघोष के नारे लगाते शोभा यात्रा में चल रहे थे। इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और साहस को प्रदर्शित करती झांकी लोगों का आकर्षण का केंद्र रही। शहर में निकाले गए शोभा यात्रा के दौरान लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक गणेश पवार ने कार्यक्रम की जानकारी दी। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जय भवानी जय शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्मोत्सव है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि सभी पहुँच मार्गों से निकलकर पूरे शहर भ्रमण कर आज हम शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जहाँ पर डीजे धमाल भव्य सब कोई पगड़ी पहन के यहाँ पर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और शिवाजी महाराज का भव्य जन्मोत्सव बनाया जा रहा है। शोभा यात्रा में शामिल महापौर हेमा देशमुख, भाजपा प्रवक्ता नीलू शर्मा सहित अन्य लोगों ने छत्रपति शिवाजी के साहस, पराक्रम, शौर्य, वीरता की गाथा को याद किया। आज सर्वप्रथम तो मैं शिवाजी की जयंती पर सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। छत्रपति शिवाजी की जन्म जयंती है। परम प्रतापी और इस देश में उन्होंने जिस तरीके से अपनी बहादुरी से मुगलों से उन्होंने जो लोहा लिया था, निश्चित रूप से ये युगों युगों तक के याद किया जाएगा। आज संस्कारधानी नगरी में छत्रपति शिवाजी के जन्म जयंती पर शोभा यात्रा निकल रही है और निश्चित रूप से यहाँ का जो माहौल है, चूँकि यह संस्कारधानी नगरी साहित्य और धर्म की नगरी भी कहलाती है, धार्मिक आयोजन सर्व समाज के द्वारा किया भी जाता है और इस आयोजन में सारे समाज की महती योगदान है और ख़ासकर जो युवाओं में उत्साह और जो उमंग दिख रहा है, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ी में शिवाजी की जो महानता और उनकी जो कार्य हैं और उन्होंने जो इस देश में देश के प्रति अपनी जो योगदान दिए हैं, आने वाली जो नई पीढ़ी है उनको जो है वो याद रखेगा और हम सब शिवाजी के इस जन्म जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए उनको जो है स्मरण कर रहे हैं। आज हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी की जयंती है। शिवाजी जयंती को पूरा संस्कारधानी या शिवाजी जन्मोत्सव के रूप में मना रहे हैं। हर्ष उल्लास के साथ डीजे धमाल के साथ शिवाजी के शौर्य झांकी के साथ छत्रपति शिवाजी धर्म रक्षक समिति द्वारा आयोजित आज शिवाजी जन्मोत्सव में शहर के नामी, ग्रामीण, अनुभवी, महामुद्दी और सामाजिक संगठन सभी प्रकार के लोग संलग्न हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर महावीर चौक स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के पास से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा का समापन राम खिचड़ी वितरित कर किया गया। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अपने राजनांदगांव जिले के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान निर्माणाधीन कांग्रेस भवन का निरीक्षण किया।
राजनांदगांव जिले के 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जय स्तंभ चौक स्थित कांग्रेस भवन के निर्माण स्थल का अवलोकन किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने नारियल फोड़कर कांग्रेस भवन निर्माण कार्य की शुरुआत की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि आने वाला चुनाव हम सभी इसी कांग्रेस भवन से लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस भवन परिसर में स्थित दुकानों को लेकर उन्होंने कहा कि भवन निर्माण के दौरान दुकानें भी बनाई जाएंगी। वर्षों से दुकानदारी कर रहे लोगों को नहीं हटाया जाएगा। आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने वर्चुअल के माध्यम से इसका भूमि पूजन किया था, मगर कुछ फॉर्मेलिटी के कारण समय पे शुरुआत नहीं हो पाया है। तो कल से काम शुरू हो जाएगा और सब फॉर्मेलिटियाँ पूरी हो गई है और हमें लगता है कि 2023 के चुनाव हम इसी नए राजीव भवन से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, व्यवसायिक दृष्टिकोण को भी रखते हुए जो पुराने जो दुकानदार हैं उनको भी हम ख्याल करते हुए, उनका सम्मान करते हुए, उनका व्यवस्थापन करते हुए हम दुकानों के भी निर्माण की प्रक्रिया हम पूरी करेंगे ताकि वे भी व्यापार व्यवसाय कर सकें। जो पहले से करते आ रहे हैं उनके लिए भी हमारा जो जिला कांग्रेस कमेटी निर्धारित करेगा कि उनको कैसे व्यवस्थापन करवाना है, उसकी भी हम लोग ख्याल करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कांग्रेस भवन निर्माण को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा से चर्चा की और जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशिकांत अवस्थी, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री शाहिद खान, महापौर हेमा देशमुख, शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, जिला कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजधानी रायपुर में स्वर्गीय लॉरेंस सेंटियागो स्मृति टेनिस टूर्नामेंट का समापन हुआ। टूर्नामेंट का आयोजन छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ के अध्यक्ष के निर्देश पर स्वर्गीय लॉरेंस सेंटियागो स्मृति टेनिस अकादमी देवेंद्र नगर के संयुक्त तत्वाधान में किया गया था। प्रतियोगिता का फाइनल मैच आज खेला गया, जिसमें अलग अलग आयु वर्ग में अवतार जुनेजा व ब्रह्मा जादवानी, पी मंथानी व सुधीर वर्मा, सूर्यकांत खंडेलवाल व सचेत और हेनरी सेंटियागो व भारत पटेल की जोड़ी ने विजेता का खिताब जीता। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश में टेनिस के विकास और स्वर्गीय लॉरेंस सेंटियागो के योगदान को याद किया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में श्रीमती रेखा सेंटियागो एवं छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अवतार जुनेजा उपस्थित थे। 3 दिवसीय टूर्नामेंट के समापन पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि स्वर्गीय लॉरेंस सेंटियागो टेनिस का पर्याय थे। उन्होंने कहा कि उनके रोम रोम में टेनिस बसता था। उन्होंने उनके परिवार के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके चले जाने के बाद टेनिस के विकास का सिलसिला नहीं रुका, क्योंकि उनका पूरा परिवार आज भी टेनिस के लिए समर्पित है। स्वर्गीय लॉरेंस सेंटियागो स्मृति टूर्नामेंट में हमारे माननीय भूपेश बघेल जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ लॉन टेनिस एसोसिएशन के दिशा निर्देश पे ये आयोजन किया गया और इसमें कई खिलाड़ियों ने, पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों ने भाग लिया। बहुत अच्छा प्रदर्शन, बहुत अच्छा है और लॉरेंस भाई की स्मृति में किया गया। उनका पूरा परिवार यहाँ पे उपस्थित था। उनकी उपलब्धियों को टेनिस में भुलाया नहीं जा सकता। टेनिस और लॉरेंस भाई एक दूसरे के पर्याय थे। पूरा परिवार एफएक्स सेंटियागो से लेके जेडिन, उनके पोते तक, मैं ये कहूँगा कि उनके रोम रोम में टेनिस बसता है और हम लोगों ने ये प्रयास किया कि उनके नाम पे टूर्नामेंट की एक शुरुआत कर, लगातार चलता रहेगा और इस अवसर पे सभी विजय खिलाड़ी। स्वर्गीय लॉरेंस सेंटियागो स्मृति में ये टूर्नामेंट जो आज संपन्न हुआ देवेंद्र नगर कोर्ट्स पे, ये बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हुआ और सभी प्रदेश के सीनियर खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 35 प्लस, 45 प्लस और 55 प्लस के कैटेगरी में मैचेस खेले गए और विगत 4 दिन से ये टूर्नामेंट चल रहा था। आज इसका समापन हुआ और सभी कैटेगरीज के विजेताओं को बधाई। और लॉरेंस सेंटियागो के बारे में मैं बताना चाहूँगा, उनके और उनकी फैमिली का टेनिस के प्रति जो समर्पण रहा है और जो छत्तीसगढ़ में टेनिस का उन्होंने सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं उनको संवेदनाएं और आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और बताना चाहूँगा कि लॉरेंस सेंटियागो
ना केवल सेक्रेटरी रहे टेनिस एसोसिएशन के बल्कि ट्रेजरर भी रहे और एक बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे। वो मध्य प्रदेश के समय भी उनकी मतलब मध्य प्रदेश में भी नंबर 1 खिलाड़ी रहे और इस टूर्नामेंट के समापन पर मैं टेनिस एसोसिएशन को बधाई देता हूँ। स्वर्गीय लॉरेंस सेंटियागो स्मृति टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन देवेंद्र नगर टेनिस कोर्ट में 16 से 19 फरवरी तक किया गया था। इस प्रतियोगिता में 35 प्लस, 45 प्लस, 55 प्लस और 65 प्लस के युगल मुकाबले खेले गए, जिसमें भिलाई, धमतरी, बिलासपुर सहित बड़ी संख्या में रायपुर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में 65 प्लस में अवतार जुनेजा व ब्रह्म जादवानी की जोड़ी, 55 प्लस में पी मथानी व सुधीर वर्मा, 45 प्लस में सूर्यकांत खंडेलवाल व सचेत और 35 प्लस में हेनरी सेंटियागो व भारत पटेल की जोड़ी ने विजेता का खिताब जीता है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे अपने ही घर पर चोरी करने वाला गिरफ्तार। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपनी गैर जरूरतों को पूरी करने अपने घर में ही चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पिता की रिपोर्ट पर बसंतपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने ही घर में लगभग 20 तोला सोने के जेवरात चोरी कर महावीर ज्वेलर्स को बेचा था। अपने गैर जरूरी शौक को पूरा करने के लिए अपने ही घर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गोद पुत्र को पुलिस ने उसके पिता की रिपोर्ट के बाद गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के द्वारा घर से चुराकर बेचे गए सोने के जेवरात को गलाने वाले महावीर ज्वेलर्स के 2 संचालक को भी पुलिस ने इस मामले में पकड़ा है। प्रार्थी JN दास की रिपोर्ट पर उनके गोद पुत्र जयेश दास को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस की पकड़ में आने के बाद आरोपी ने पुलिस को बताया कि महंगी गाड़ियों में घूमने के शौक, होटलों में रुकने व सिगरेट, शराब सहित मॉडल पर रुपये खर्च करने के लिए वह अपने घर में चोरी करता था। शहर के कौरीन भाटा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले जतिंद्र नाथ दास व उनकी पत्नी बीते 13 नवंबर 2021 को किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। इस दौरान उसका पुत्र जयेश घर में अकेला था। 15 नवंबर को जब दंपत्ति घर लौटे तो उन्होंने घर में रखा हुआ सोने व चांदी का पुश्तैनी गहना और 20,000 रुपये गायब पाया। तब उन्होंने इसके बारे में जयेश से पूछताछ की, लेकिन उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत बसंतपुर थाने में कर दी। पुलिस को मिली शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में जांच करवाई और आरोपी जयेश को अपने ही घर में चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में नगर पुलिस अधीक्षक IPS गौरव राय का कहना है कि आरोपी ने अपने ही घर में सोने के जेवरात चोरी कर महावीर ज्वेलर्स के संचालकों को बेचा था, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। थाना बसंतपुर में प्रार्थी JN दास हैं, जिनका द्वारा कंप्लेंट आया गया था कि उनके जो बेटे हैं उन्होंने ही उनके घर से चोरी करके सामान बेचा है। प्रार्थी JN दास हैं, उनके बेटे जयेश दास हैं। तो इसकी सूचना पर थाना बसंतपुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया और SP सर श्री संतोष सिंह सर के मार्गदर्शन में टीम गठित करके जो उनके बेटे हैं उनको पकड़ा गया। और इसमें ये भी पता चला कि महावीर ज्वेलर्स के 2 महावीर बैग, गौतम बैग नाम के 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने सोना गलाया था, तो उनको भी अरेस्ट किया गया और इसमें लगभग 20 तोला सोना जब्ती की गई है, जिसकी कीमत 9 लाख रुपए है। आरोपी जयेश दास ने अपने घर से लगभग 20 तोला सोने के जेवरात चोरी कर महावीर ज्वेलर्स के संचालकों को विक्रय किया था। इस सोने को महावीर ज्वेलर्स द्वारा गला दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में महावीर ज्वेलर्स के संचालक महावीर वैद और गौतम वैद को भी गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से लगभग 9 लाख रुपये कीमत के 20 तोला सोना बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। मेडिकल कॉलेज परिसर में मेडिकल कॉलेज के छात्रों से मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीते दिनों आरोपियों के द्वारा जूनियर डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई थी। मेडिकल कॉलेज परिसर में छात्र टहल रहे थे। इस दौरान कुछ लड़के मेडिकल कॉलेज परिसर में घुस आए और कुत्तों को पत्थर मार रहे थे। जूनियर डॉक्टर के द्वारा उन्हें ऐसा करने से मना किए जाने पर उन युवकों ने जूनियर डॉक्टर से मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की थी। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना लालबाग क्षेत्र में अपराध हुआ था कि कुछ लोग मेडिकल छात्रों को मारपीट किए, जिसमें गंभीर चोट हुई थी, सर पे वार किया गया था। तो उसके ऊपर थाना लालबाग में अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसमें 3 आरोपी की अभी गिरफ्तारी की गई है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों के द्वारा मेडिकल कॉलेज के छात्रों से बांस के डंडे और राड से मारपीट किया गया, जिसमें एक छात्र के कंधे, हाथ और चेहरे में गंभीर चोट आई है। इस मामले में पुलिस ने अटल आवास पेंड्री निवासी आरोपी सोहेल खान, तौफीक और गुलशन देवांगन को गिरफ्तार किया है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। नगर देवांगन समाज राजनांदगांव मां परमेश्वरी महोत्सव 20 फरवरी को धूमधाम से मनाएगी। शहर के पद्म श्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित मां परमेश्वरी महोत्सव 2 सत्रों में संपन्न किया जाएगा। नगर देवांगन समाज राजनांदगांव द्वारा प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दौरान मनाए जाने वाले मां परमेश्वरी महोत्सव 20 फरवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा। नगर देवांगन समाज ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता लेकर इसकी तैयारी की जानकारी दी। प्रेस वार्ता में नगर देवांगन समाज के जिला अध्यक्ष ने बताया कि 20 फरवरी को पद्म श्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाली मां परमेश्वरी महोत्सव 2 सत्रों में संपन्न कराया जाएगा। प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह होंगे। इसी तरह समापन सत्र के मुख्य अतिथि प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे होंगे। उन्होंने बताया कि महोत्सव को भव्यता प्रदान करने व्यापक रूप से तैयारी की गई है। परमेश्वरी महोत्सव का कार्यक्रम तो 2 महीने से प्रचार प्रसार जो हो रहा है,
उससे ये लगता है कि भव्य रूप से कार्यक्रम तो होगी, संपन्न होगी और लोगों का उत्साह बढ़ते जा रहा है। इस कार्यक्रम कुछ देर जरूर हुआ लेकिन लोगों का उत्सव बढ़ते गया। परमेश्वरी महोत्सव का जो कार्यक्रम जो होना था वो कोई कारण किसी कारण से 5 फरवरी का होना था, लेकिन कैंसिल होने के कारण वो अपन 20 फरवरी को किए गए हैं। उससे उत्साह लोगों का और बढ़ते गया। कोविड के वजह से हम लोग शोभा यात्रा नहीं निकाले, तैयारी नहीं है, लेकिन एक दिवसीय स्थल कार्यक्रम जो होगी उसमें करीब 9 बजे से ये पूजा पाठ का कार्य परमेश्वरी महा का जो पूजा होता है, उसके बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हम जो है एक मतलब पब्लिक को थोड़ा उत्साह के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम लगाया गया है। उसमें पूरा दिन भर चलेगा कार्यक्रम का। बीच बीच में आप युवा युवती पंचायत सम्मेलन जो होगा उससे जो आएंगे पूरे जिले के लोग आ रहे हैं और प्रदेश से भी आएंगे कुछ, उसका एक परिचय होगा और एक मतलब समाज के जो लोग एक दूसरे को जो मिलन होता है इसी एक परमेश्वरी महोत्सव के ये से होता है, वो सब लोग आएंगे सब एक साथ। नगर देवांगन समाज के अध्यक्ष ने बताया कि सुबह मां परमेश्वरी की स्थापना एवं पूजा अर्चना की जाएगी। तत्पश्चात वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही समाज के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर देवांगन समाज द्वारा शहर में शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान सामाजिक बंधु उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।